माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन शिवानी केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आपका न्यूमेरिकल में पूछा गया है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है आपको, और ई नॉट सेल की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। आप रिएक्शन देख लीजिए, कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन है आपकी, और ई नॉट सेल की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, हम ऑलरेडी ये रिलेशन कर चुके हैं। तो रिलेशन क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। ये वाला जो रिलेशन है आपका वो नर्नेस्ट इक्वेशन से ही आया है, ठीक है। तो अब हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है और यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करनी है। तो ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। वैल्यू पुट करते चलिए, 0.46 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 लॉग के सी, ठीक है। अब हमें लॉग के सी यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो क्या बन जाएगा, लॉग के सी आप इधर ले जाइए और 0.46 को आप यहाँ ले आइए, ठीक है। तो बन गया लॉग के सी इज इक्वल टू 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.0591। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.6। अब ये क्या है बेटा, ये है लॉग केसी। लॉग केसी इज इक्वल टू 15.6। बेटा हमें चाहिए यहाँ से केसी, हमें लॉग नहीं चाहिए, हमें केसी चाहिए। तो केसी क्या बन जाएगा, केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। लॉग जब इधर जाएगा ना इधर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये बन गया एंटी लॉग ऑफ 15.6। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे एंटी लॉग को, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15। अब एंटी लॉग को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एंटी लॉग ऑफ 15.6 कितना बन जाएगा, एंटी लॉग 15.6 को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो वो भी सही है, 15 प्लस 0.6 है ना। तो एंटी लॉग 15 प्लस 0.6, ये बेटा इसको एंटी लॉग को सॉल्व करने का तरीका होता है, तो यहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये बन गया एंटी लॉग और 15 प्लस 0.6। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं लॉग पुट कर दूं, लॉग की वैल्यूज डाल दूं, तो ये बन जाएगा लॉग 10⁻15, ठीक है, ये वाला जो है। और 0.6 जो है वो log 4 की वैल्यू होती है। log 4 कितना होता है, 0.6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया log 4। अब ये log जो है मैंने बाहर ले लिया, 10⁻15 प्लस 4 जो है वो इस तरीके से लिख दिया। तो मैथमेटिकली लिखा जा रहा है सारा, है ना। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 और log को हमने यहाँ ले लिया। अब log और एंटी log जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15। तो ये आ गया आपका एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जहां से देखो, अब बेटा आप अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो न्यूमेरिकल उतने टफ नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा उनका कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया था क्वेश्चन में, तो आपने किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पहले से ही कि फॉर्मूला है क्या, है ना, क्या रिलेशन है आपका नॉर्मल इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। फिर जब आपने लॉग केसी यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो कैसे आप उसको केसी को एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, एंटी लॉग की वैल्यू जो है वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो एंटी लॉग की वैल्यूज है वो तो उसका तो आपको कंसेप्ट जो है वो 1 बाई 1 इस तरीके से ही आना चाहिए। लॉग की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि एटलीस्ट आप 10 तक लॉग की वैल्यू जो है वो लर्न कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। एग्जाम में दी जाती हैं, बट अगर एग्जाम में नहीं भी दी हैं तो आप लोगों को लॉग 10 तक की वैल्यूज 1 to 10 जो है वो लर्न करनी है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक और न्यूमेरिकल। तो तब तक आप इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, इसका कंसेप्ट को समझिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल करवाया जाएगा आप उसको भी ध्यान से इसी तरह से करेंगे।